नमस्कार दोस्तों, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख हो चुके हैं, जो कि चीन की आबादी 1 अरब 42 करोड़ 57 लाख से 29 लाख अधिक है। यानी भारत की पॉपुलेशन अब चाइना की पॉपुलेशन से 29 लाख अधिक हो चुकी है। और कहा भी जाता है दोस्तों, किसी भी देश की हाई पॉपुलेशन उसके लिए एडवांटेज भी होती है और डिसएडवांटेज भी होती है। ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस देश ने उस पॉपुलेशन को किस तरीके से उपयोग में लिया। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज के इस वीडियो में यूनाइटेड नेशंस की इस पॉपुलेशन से रिलेटेड रिपोर्ट में। आखिर इस रिपोर्ट के क्या मायने हैं और किसी भी देश में हाई पॉपुलेशन हो तो उस देश के लिए क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि भारत चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। तो आइए दोस्तों एक नजर डालते हैं भारत और चाइना के डेमोग्राफिक डेटा के ऊपर। एरिया वाइज देखें तो भारत 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व में, वहीं चाइना विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। भारत की जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। वही हम बात करें चाइना की तो चाइना जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर आ चुका है। यानी चाइना का क्षेत्रफल तो भारत से कई गुना अधिक है, जबकि जनसंख्या के मामले में चाइना भारत से भी पीछे हो चुका है। दूसरा, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं बात करें हम चाइना की तो चाइना का स्थान दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में आता है। यानी भारत के पास में दुनिया की 20% पॉपुलेशन है, लेकिन उसका जीडीपी में स्थान 5वें स्थान पर आता है। वहीं अगर हम बात करें चाइना की तो चाइना में पॉपुलेशन तो भारत से कम है, लेकिन दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना देश की। और इन डेटास को देख करके ये लगता है कि भारत और चाइना जो कि आसपास ही आज़ाद हुए थे, लेकिन चाइना के द्वारा अपनी पॉपुलेशंस को एडवांटेज में कन्वर्ट कर दिया गया, जबकि भारत के लिए ये पॉपुलेशन डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हुई, क्योंकि हमारे पास में जो भी पॉपुलेशन थी, जो भी रिसोर्सेज थे, उनका इस्तेमाल हम लोगों ने ठीक तरीके से नहीं किया। ये इन डेटास को देख करके पता लगता है। भारत में कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में प्रजनन दर लगातार घट रही है। तो अचानक ऐसा क्या हो गया जिससे भारत चाइना से आगे निकल गया? इसका मेन रीजन है चाइना की पॉपुलेशन में लगातार हो रही कमी और भारत की पॉपुलेशन में हो रही वृद्धि। अगर हम डेटास की बात करें तो 2022 में चाइना की पॉपुलेशन थी 1448 मिलियन, जो कि 2023 में घट करके 1425 मिलियन रह गई। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि चाइना में किस तरह साल दर साल जनसंख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दूसरा इसका कारण है मृत्यु दर और प्रजनन दर में हो रही लगातार कमी। प्रजनन दर का मतलब होता है दोस्तों, एक औसत महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करती हैं, और इसको हम कहते हैं TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। अगर हम इस रेशियो की बात करें तो 2019 में इसमें भारत की था 2.0 के लगभग भारत में प्रजनन दर थी। लेकिन एक समय ऐसा भी था 1992-93 में जब ये प्रजनन दर 3.4 के लगभग थी। यानी अगर मैं करंट डेटास की बात करूं तो भारत की प्रजनन दर, यानी भारत में एक औसत महिला अपने पूरे जीवन काल में 2 के लगभग संतानें उत्पन्न करती हैं, जबकि अगर मैं बात करूं 1992 से 93 की तो उस समय एक औसत महिला अपने पूरे जीवन काल में 3 से 3.5 के लगभग एवरेज रूप से बच्चे पैदा करती है। लेकिन दोस्तों इसको सुनकर के आपको लगेगा कि जब किसी भी देश में प्रजनन दर कम होती है तो उसकी पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि भारत की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, तो फिर इसमें ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से प्रजनन दर में कमी होने के बावजूद भी जनसंख्या बढ़ रही है? तो दोस्तों इसका तीसरा और जो मेजर कारण है वो है मृत्यु दर में हो रही कमी। दोस्तों मृत्यु दर का मतलब होता है कि 1000 जीवित जन्म पर कितने लोगों की मौत हो रही है। अगर मैं 1950 के दौर की बात करूं तो 1950 में भारत में प्रजनन दर 1000 जीवित जन्म पर 22.2 लोगों की मौत होती थी। लेकिन यदि मैं बात करूं 2020 के डेटास की तो इसमें 1000 जीवित लोगों पर सिर्फ 7.4 लोग मर रहे हैं। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करने की वजह से भारत की मृत्यु दर में ज़बरदस्त कमी आई है, जिसकी वजह से भारत की मृत्यु दर 1950 से 22.2 से गिर करके 7 के लगभग
आ गई हैं और यही मेन रीजन है भारत में पॉपुलेशंस बढ़ने का। हालांकि पॉपुलेशंस ऐसा टॉपिक है जिसके अगर कारण गिनाए जाए तो इसका कोई मेन रीजन तो है नहीं दोस्तों, इसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन रीजन होता है उसके बारे में मैंने इसमें बात की। और हमारी चर्चा का जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी देश के लिए उसकी हाई पॉपुलेशन एडवांटेज भी होती है और उसके लिए डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी देश में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो उसके क्या फायदे होते हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की 25% आबादी की उम्र 14 वर्ष से भी कम है और वही अगर हम इसके अपोजिट बात करें तो भारत में 65 प्लस यानी बुजुर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो जनसंख्या में बुजुर्गों का प्रतिशत 7% से भी कम है। और भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है 15 से 64 आयु वर्ग के कामकाजी युवाओं की, जिनका पॉपुलेशन में हिस्सेदारी है 68% के लगभग। और इन सभी डेटास को देख करके ये लगता है और ये तो आपको स्पष्ट हो ही चुका होगा कि भारत में 68% लोग ऐसे हैं जो कि कामकाजी आयु के लोग हैं 15 से 64 वर्ष के। यानी भारत एक युवा आबादी वाला देश है और जब किसी भी देश में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात ज्यादा होता है तो वहां पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है। और जब किसी भी देश की उत्पादकता में वृद्धि होती है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट दिखाई देता है हमें उस देश के डेवलपमेंट के ऊपर। दूसरा इसका एडवांटेज है, यदि भारत में युवा आबादी ज्यादा होगी, युवा आबादी का प्रतिशत भारत में ज्यादा होगा तो इसमें नए नए स्टार्टअप्स खुलेंगे और स्टार्टअपों के खुलने की वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत का डेवलपमेंट फिर बढ़ेगा। और इसके अलावा भारत जनसंख्या के आधार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग करता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है। भारत में दुनिया की सबसे अधिक पॉपुलेशन रहती है और इस हिसाब से दुनिया की सबसे अधिक पॉपुलेशन का नेतृत्व करने वाले देश को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता से वंचित रखना फेयर नहीं लगता। इस ग्राउंड्स के आधार पर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता की दावेदारी प्रबल रूप से पेश कर सकता। किसी भी देश में हाई पॉपुलेशन उसके लिए डिसएडवांटेज कैसे होता है? तो दोस्तों इस समय भारत युवा आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, लेकिन भारत में प्रजनन दर बहुत कम है। युवा आबादी का प्रतिशत ज्यादा और प्रजनन दर में कमी होने की वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 के बाद में भारत को अपनी आबादी में बढ़ती उम्र का सामना करना पड़ सकता है। यानी भारत 2050 के बाद में भारत की जनसंख्या में, सीनियर सिटीजन्स की जनसंख्या में वृद्धि होगी और जो कमाने वाले लोग हैं यानी जो कार्यशील जनसंख्या है उसकी जनसंख्या में तो कमी होगी और जो काम करने वाले नहीं हैं, कामकाजी आयु के लोग नहीं हैं, उनकी पॉपुलेशन में वृद्धि होगी। और ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होता कि उसकी युवा आबादी कम और उसकी प्रौढ़ आबादी ज़्यादा हो। इसी के साथ में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस समय युवाओं को रोजगार देना, क्योंकि दोस्तों कहा तो दुनिया में बात तो यही चल रही है कि भारत सबसे युवा आबादी वाला देश है और ये भारत के लिए फायदेमंद है। लेकिन अब अगर हम हकीकत में बात करें तो भारत में अधिकांश युवा ऐसे हैं जो कि रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। और इस बात का अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि जब भी सरकारी डिपार्टमेंट में 1000 पदों की भर्ती होती है तो उसमें लगभग 15 से 20 लाख लोगों के द्वारा अप्लाई किया जाता है और इन 15 से 20 लाख लोगों में से सिर्फ 1000 लोगों को ही नौकरी मिल पाती है और वापिस इतनी बड़ी संख्या फिर बेरोजगार रह जाती है। कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कहीं बिजनेसमैन का कहना है कि भारत में वर्क फोर्स तो है लेकिन स्किल लेबर की कमी है। यानी लोग तो हैं भारत में कार्यशील, लेकिन लोगों के अंदर जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है उस तरह की स्किल्स नहीं है। दोस्तों किसी भी देश में जब हाई पॉपुलेशन होगी तो वहाँ की सरकार जो कि देश चलाती हैं उस सरकार के लिए लोगों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ को प्रोवाइड करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और चौथा इसका सबसे बड़ा नुकसान है हाई पॉपुलेशन का कि जब भी देश में जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों के लिए रहने के लिए आवास चाहिए और जब जनसंख्या बढ़ने की वजह से आवासों में वृद्धि होगी, शहरों के क्षेत्रफलों में वृद्धि होगी, इसका मतलब है कि जंगलों को काटा जाएगा और जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उसका दबाव साफ साफ रूप से पर्यावरण पर भी देखने को मिलेगा। यानी किसी भी देश में जनसंख्या ज़्यादा है और क्षेत्रफल कम है और उस देश में जनसंख्या को बसाना है तो उसकी वजह से कहीं जंगलों को काटना पड़ेगा और वहाँ का शहरीकरण करना पड़ेगा, जिसका नुकसान हम पर्यावरण को भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट जारी की है
और इस रिपोर्ट पर हमने बात की, हमने बताया कि भारत में जो पॉपुलेशन है उसको एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है। अगर भारत सरकार को इस पॉपुलेशन को सही तरीके से उपयोग में लेना है तो उसके लिए युवाओं को प्रेरित करना होगा, उनकी स्किल्स पर काम करना होगा। जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाएं चलाई जा रही है, तो पेपर्स में तो ये ठीक तरीके से चल रही है, लेकिन अगर हम बात करें ग्राउंड लेवल की तो ग्राउंड लेवल में इनमें कोई खास इंपैक्ट नहीं हुआ है अभी तक। तो सरकार को यदि इस पॉपुलेशन को उपयोग में लेना है तो लोगों को स्किल करना होगा ताकि उनको रोजगार मिलेगा, और जब लोगों के पास में रोजगार होगा तो भारत में प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता बढ़ेगी, और जब उत्पादकता बढ़ेगी तो इसका असर डायरेक्ट रूप से डेवलपमेंट पर देखने को मिलेगा। भारत की इकोनॉमी भी दुनिया की दूसरी, पहली या थर्ड इकोनॉमी भी बन सकती है। तो दोस्तों आज की चर्चा यही समाप्त होती है। आज ये छोटा सा टॉपिक है, मुझे लगा कि इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर होना चाहिए इसके बारे में भी कमेंट में जरूर लिखें। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।